अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि आपने कनाडा में अज़ाइलम और कैसे अप्लाई करना है, कनाडा में अज़ाइलम कैसे मिलता है, कनाडा की में रिफ्यूजी स्टेटस है वो कैसे मिलता है, इन दोनों में फ़र्क है मैं आपको ये बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो रिफ्यूजी और अज़ाइलम में जो है वो उसको मिक्स कर देते हैं, उनको प्रॉपर से समझ नहीं आती। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो दे रहा हूँ कि अज़ाइलम जो है वो क्या होता है और रिफ्यूजी क्या होता है। देखिए कनाडा में जो है ना, कनाडा एक ऐसी डेस्टिनेशन है वेयर एवरीवन वांट्स टू गो, आइदर इज अ रिफ्यूजी, आइदर समवन वांट टू सीक असाइलम, आइदर कोई पढ़ने जाना चाहता है, आइदर कोई काम करने जाना चाहता है, तो वो कनाडा उसकी चॉइस यही है कि वो कनाडा में जाए। और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में लोगों की चॉइस है, फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम जैसे जो ममालिक हैं, ठीक हो गया, उन्होंने जाना होता है। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स इफ़ यू इंटर अ कनाडा थ्रू रिफ्यूजी और यू गेट एन असाइलम, ठीक है। नॉर्मली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप असाइलम के तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिफ्यूजी जो है आप नहीं कर सकते। रिफ्यूजी का कुछ बेंचमार्क्स होते हैं। रिफ्यूजी होता है अगर किसी भी मुल्क में जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं और वो जगह बिल्कुल ह्यूमन बींग्स के लिए लिवेबल ना रहे। करंटली गज़ा का आपके सामने एक वो है कि गज़ा में जो है वो इसराइली अटैक है और वहाँ पे गज़ा के जो लोग हैं वहाँ से निकले, वो नाउ दे आर रिफ्यूजीज़। वो जब वहाँ से निकलते हैं, वो रिफ्यूजीज़ हैं, वो डायरेक्ट कनाडा नहीं आ सकते, वो बेसिकली यूएनएचसीआर जाएंगे, कैप जो यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा फॉर रिफ्यूजीज़, यूनाइटेड नेशंस का सेंटर फॉर रिफ्यूजीज, इस तरह की एब्रिविएशन बनती है। वो वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे कि दैट दे आर रिफ्यूजीज़, उन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया, अब उनको कहीं और पर सेटल किया जाए। वहाँ पे यूएनएचसीआर के पास जो डिफरेंट ऑप्शन हैं वो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं, आपको प्रूफ करना पड़ता है दैट यू आर रिफ्यूजी, आपको रिफ्यूजीज कैंप में रहना पड़ता है काफ़ी टाइम तक। उसके बाद फिर जो है कहीं ना कहीं पे आपको सेटल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के जो इदारे हैं वो जो हरकत करते हैं, वो यूनाइटेड नेशंस के जो इदारे हैं वो जो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, फिर वहाँ से वो आपको एज ए रिफ्यूजी कहीं पर सेटल करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप एज ए रिफ्यूजी अगर जा रहे हैं तो आपको कनाडा में ही रिफ्यूजी स्टेटस मिलेगा, नो, वो किसी भी मुल्क में एज ए रिफ्यूजी आपको जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये 5 से 6 साल का प्रोसेस था, इतना आसान नहीं है। आपके मुल्क में हालात खुदा न खासा ख़राब हो, जंग छिड़ गई है या कहत आ गया है, आप बिल्कुल वहाँ पे ह्यूमन बीइंग की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल डिज़ास्टर की तरफ चली गई है, सर्वाइवल ख़त्म हो गया, तो आप निकल जाते हैं अपने मुल्क से। अब गज़ा में जिस तरह लोग इस वक्त निकल रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें। नो, दे विल ज्वाइन कैंप्स, वो यूएनएचसीआर के कैंप्स को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर रहेंगे, उन कैंप्स से पता नहीं कितने साल तक उनको रहना पड़ेगा, उसके बाद किसी न किसी मुल्क में वो सेटल होंगे, तो इसको बोलते हैं रिफ्यूजी स्टेटस। उसके लिए आपके अपने बेसिक पेरेंटल कंट्री में नामुनासिब हालात होने चाहिए जिसकी वजह से आप वहाँ पे ना रह सकें। नंबर 2, असाइलम। असाइलम इज़ डिफरेंट। असाइलम आप जब भी जाते हैं, असाइलम वहाँ पे जाते हैं तो आप असाइलम अप्लाई करते हैं। असाइलम अप्लाई आप उन पोजीशंस के ऊपर करते हैं, उन ग्राउंड्स के ऊपर करते हैं कि आपको अपने होम ग्राउंड में आपके पॉलिटिकल व्यूज़ और आइडियोलॉजिकल व्यूज़ ऐसे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो होम ग्राउंड में जो इस्टेब्लिश कंट्री है, इस्टेब्लिश गवर्नमेंट है, वो या वहाँ पे एक प्रेशर ग्रुप है जो कि वहाँ पे आपको रहने नहीं देने दे रहा या रहने आपको अलाउ नहीं करा कि आप वहाँ पे रहें, आपकी ज़िंदगी को थ्रेट है, इसलिए आप जो है कनाडा जाते हैं और आप असाइलम अप्लाई करते हैं कि आपको असाइलम मिल जाए, क्योंकि आपकी लाइफ को थ्रेट है ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडियोलॉजी या ऑन द बेसिस ऑफ योर जो एथनिसिटी, ये भी हो सकता है, आइडियोलॉजी भी हो सकता है, या पॉलिटिकल बिलीफ। 3-4 चीज़ें जो कि आपके लिए जुर्म नहीं है, लेकिन उस मुल्क में रहने के लिए, उस मुल्क के अवाम के लिए, एक प्रेशर ग्रुप के लिए जुर्म है। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में। नंबर 1 मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा जुर्म जो कि आपके लिए जुर्म नहीं है। पॉलिटिकल व्यू रखना, एक डिफरेंट पॉलिटिकल व्यू रखना आपके लिए जुर्म नहीं है। एक एथनिसिटी बेस पर कोई व्यू रखना वो आपके लिए जुर्म नहीं है। एक आइडियोलॉजी रखना वो आपके लिए जुर्म नहीं है। लेकिन जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ पे वो आइडियोलॉजी एक्सेप्टेड नहीं है उन लोगों की तरफ से, या वहाँ पे वो पर्टिकुलर एथनिसिटी एक्सेप्टेड नहीं है। आपकी जो एथनिसिटी है, आप एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने रिलीजियस बिलीफ प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, यहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट या प्रेशर ग्रुप या दोनों मिल के वो आपका जीना मुश्किल कर रहे हैं, तो आप कनाडा चले जाते हैं, वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर देते हैं। और ये भी प्रोसेस सालों का है, ये भी 1-2 दिन का 4 दिन का प्रोसेस नहीं है। आपको प्रूफ करना है कि वाई यू आर हेयर, आपको प्रूफ करना है कि कैसे आपकी ज़िंदगी वहाँ पे मुश्किल है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई ऐसा गुनाह कमिट किया हुआ है जो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको इनोसेंट साबित नहीं करेगा, आपको गिल्टी साबित कर सकते हैं। लेट अस सपोज आपने मर्डर कर दिया, एक ऐसा कोई कानून, फॉर एग्जांपल आप किसी एक मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क के कानून में यह है कि आपने उनकी एथनिसिटी के खिलाफ नहीं बोलना और अपनी एथनिसिटी प्रैक्टिस नहीं करनी, ये उसके मुल्क में कानून का हिस्सा है। आप उसकी वायलेशन करते हैं तो आप इस बेस पे तो असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा कानून जो कि दुनिया में उसकी पनिशमेंट सेम ही है, फॉर एग्जांपल मर्डर, आपने किसी का मर्डर किया हुआ है तो उस मुल्क में भी यही कानून है कि आपको जो है आपको फॉर एग्जांपल मर्डर की पेनल्टी दी जाए, या दुनिया में भी कहीं कानून है कि आपको मर्डर की पेनल्टी दी जाए। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते। और आप अगर मतलूब हैं किसी और कंट्री की पुलिस को इस तरह के घिनौने जुर्म की वजह से
देन आपको अजाइलम नहीं मिलेगा और आपका अजाइलम की जो एप्लीकेशन है वो ग्रांट नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगा और हो सकता है आपको इस मुल्क में डिपोर्ट भी कर दिया जाए। तो ये डिफरेंस था एक अजाइलम में और रिफ्यूजी में, जो मैंने आपको आज बताया बड़ी इंपॉर्टेंटली कि आपने कैसे जो है वो कनाडा की अजाइलम के लिए आपके पास क्या कनाडा की अजाइलम अप्लाई करने के लिए क्या आपके पास मेरिट होना चाहिए और रिफ्यूजी का क्या मेरिट होता है और आप किस लिए जा सकते हैं। अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो अगर आप यंग हैं तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप कनाडा पहले पढ़ने के लिए जाएँ, उसके बाद वहाँ पर अपना करियर बनाएं। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं तो आप फिर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल, आप उसके लिए जा सकते हैं। और दोनों फॉरम्स में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरनेट से जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी। 1 करोड़ पे आपको चाहिए कनाडा जाने के लिए। नंबर 2, अगर आप वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं या वर्क के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ पे एम्प्लॉयर का लेटर चाहिए। आप यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए, प्लस आपके लिंक्डइन प्रोफाइल्स बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिनकी एसईओ प्रॉपर्ली कनाडा में हो और आपके पास जो स्किल है उसकी डिमांड कनाडा में हो, तब आपको एक एम्प्लॉयर बुला सकता है। वो भी एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद, जिसकी ऑलरेडी वीडियोज यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में आपने कैसे जाना है, क्या प्रोसेस होता है, क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं रोजाना की बुनियाद पर आपको अपडेट करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफ़िज़।